नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति वास्तु का सच सिर्फ एस्ट्रो तक पर कमल नंदलाल के साथ में। इसलिए एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक पर और तक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय पर। तो मित्रों, आज का हमारा विषय वास्तु का सच में अटैच लैट्रिन बाथरूम भी पैदा करता है बड़ा वास्तु दोष, जिससे होते हैं मनोविकार यानी कि डिप्रेशन। देखिए, आजकल घरों में बाथरूम और टॉयलेट एक साथ होना बहुत आम बात है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अगर नियम को देखा जाए तो उसके अनुसार घर में वास्तु दोष उत्पन्न लैट्रिन और बाथरूम अटैच होने से ही होता है। आइए इस बारे में ज्यादा जानते हैं। देखिए, समझना ये होगा, नहाना और मल का त्याग दो अलग अलग चीजें हैं। नहाना यानी कि हमारे तन की शुद्धि, और मल त्यागना यानी शरीर से गंदगी को निकालना। मकसद एक ही है, शरीर का साफ होना, लेकिन एक में साफ जल का प्रयोग होता है जिससे हमारा शरीर जो है वो धुलता है, और दूसरा हम दूसरी जगह लैट्रिन मल का त्याग करते हैं। इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, हम इस बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पति पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के बीच आपने देखा होगा अक्सर मनोविकार पैदा हो जाते हैं, मानसिक उद्वेग की स्थिति रहती है, मन मुटाव की स्थिति रहती है, वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। वास्तुशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ जो हैं विश्वकर्मा प्रकाश, उसमें ये बताया गया है और एक छंद आता है, वो है पूर्वम स्नान मंदिरम, यानी कि भवन के पूर्व दिशा में स्नान घर होना चाहिए, बाथरूम, टॉयलेट नहीं। ध्यान दिया जाए इस बात। और शौचालय की दिशा के विषय में विश्वकर्मा प्रकाश लिखता है, या नैऋत्य मध्य परिषु त्याग मंदिरम, अर्थात दक्षिण और नैऋत्य यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में के मध्य में पुरीश यानी मल त्याग का स्थान होना चाहिए। बाथरूम और टॉयलेट एक दिशा में होने पर वास्तु का यह नियम भंग हो जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नान घर यानी कि बाथरूम में चंद्रमा का वास है जहां साफ पानी है, और शौचालय में राहु का वास है जहां मल का त्याग करते हैं, यानी कि टॉयलेट यानी कि लैट्रिन, लेट बाथ जिसे कहते हैं। यदि घर में बाथरूम और टॉयलेट यानी कि लेट और बाथ अगर एक साथ हो जाएं तो चंद्रमा और राहु के बीच में ग्रहण दोष निर्मित हो जाता है। इसलिए चंद्रमा को राहु से ग्रहण लग जाता है। और चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मनसो जातकः, यानी कि चंद्रमा मन का स्वामी है। चंद्रमा के दूषित होते ही कई प्रकार के दोष पैदा हो जाते हैं। चंद्रमा मन और जल दोनों का कारक है, और राहु क्या है? विष। इस युति से यानी कि चंद्रमा और राहु के मिलन से जल जो है, हमारा मन जो है वो विष युक्त हो जाता है, जिसका प्रभाव पहले तो व्यक्ति के मन पर पड़ता है और दूसरा उसके शरीर पर पड़ता है। शास्त्रों में चंद्रमा को सोम अर्थात अमृत कहा गया है और राहु को विष कहा गया है। अमृत और विष कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। तो देख लीजिए, अमूमन हर घर में आजकल लेट बाथ, लेट्रिन और बाथरूम यानी कि शौचालय और स्नान घर दोनों एक ही साथ होते हैं। ऐसे में लाजमी है विष दोष का बनना, नेगेटिव साइकोलॉजी का बनना। तो प्रोग्राम को खत्म करने के लिए हम बताएंगे आज का खास वास्तु उपाय क्या है। देखिए, अगर आपके घर में भी विष दोषकारी लेट बाथ साथ बना हुआ है तो उसके लिए एक विशेष काम करें, राहु को चंद्रमा से पृथक कर लें। कैसे कर लें? उसके लिए सबसे विशेष तरीका है, एक
कांच की कटोरी में काला नमक ले लीजिए और उस काले नमक के अंदर एक लगभग 13 कैरेट का हकीक, काला हकीक डालकर उससे किसी भी लेट बाथ में रख दीजिए। राहु के दोष चंद्रमा से अलग हो जाएंगे और आपका जीवन जो है वो निर्मल और स्वच्छ रहेगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी वास्तु का सच में एक नए विषय के साथ में। तब तक अपने मित्र, अपने सखा, अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो। तब तक के लिए नमस्कार, नमः शिवाय।